हेलो दे कुकर बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल एशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं ते कुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइकोला फुल ऑफ ऑब्सेशन के पार्ट 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिमिन फिर से युंगी की बातों से कॉन्विंस हो जाता है। दूसरी तरफ यंग के घर से निकलने के बाद जंगकुक अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। वो पूरा दिन खाना नहीं खाया था। जेनिफर टाइम टू टाइम खाना और स्नैक्स लेकर कमरे के बाहर आकर डोर पे नॉक करके विनती कर चुका है, लेकिन जंगकुक हर बार खाना खाने से मना कर देता है। रात को जब तेयांग घर पर आता है, उसने आते ही जेनिफर से सबसे पहले अपने बेबी बॉय के बारे में पूछता है। जेनिफर नीचे फ्लोर पर देखते हुए कहती है, किंग लिटिल मास्टर जब से शॉपिंग से घर वापस आया है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद करके रखा है। उन्होंने लंच और डिनर दोनों ही नहीं किया। ये सुनते ही तेयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपना कोट उतारकर लिविंग रूम के सोफे पर ही फेंक देता है और जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ते बेडरूम के डोर अनलॉक करके जंगकुक को बेड पर पीसफुली सोते हुए देखता है। तेयांग जंगकुक के पास आकर कहता है, तुम मुझे सफ़र करते हुए छोड़कर ऐसे कैसे पीसफुली सो सकते हो? तेयांग जंगकुक का हाथ पकड़ता है और जंगकुक नींद से जाग जाता है। तेयांग के टच से जंगकुक अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। तेयांग गुस्से में बहुत ही टाइटली जंगकुक के हाथ पकड़े हुए था, जिसे जंगकुक को अपने हाथ पर पेन फील हो रहा था। तेयांग जंगकुक की किसी भी बात नहीं मानता। वो उसे खींचते हुए बेड से नीचे उतरकर हाई स्कूल बैल्कनी में छोड़कर डोर अंदर से लॉक कर देता है। आज बाहर बर्फ गिर रहा था, जिससे बैल्कनी और भी ज़्यादा कूल बन चुका है। जंगकुक ठंड में कांपने लगता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपने टूटे हुए शब्द में कहता है, अब तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर तुम मुझे मरना ही चाहते हो तो मुझे गोली मार दो। तेयांग गुस्से में कहता है, बेबी बॉय, मैंने हर बार तुम्हारे साथ सॉफ्ट रहा, लेकिन तुम्हें शायद वो पसंद नहीं है और इसीलिए तुमने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया, है ना? अब जब तुम तय कर चुके हो, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगे, तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ कठोर बनना पड़ेगा ना, है ना? तेयांग जंगकुक को पूरी रात हाई स्कूल बैल्कनी में छोड़कर वो खुद गर्म बिस्तर पर सोता है। तेई ने जब सुना उसके बेबी बॉय ने खाना नहीं खाया तो उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसका ब्लड बॉयल हो रहा था। तेई जंगकुक को ना खाने के लिए उसे पनिश करना चाहता था। सुबह जब जंगकुक नींद से उठता है, वो खुद को कमरे के अंदर और बेड पर ब्लैंकेट से ढककर सोते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, चाहे मुझे भूख हो या ना हो, वो मुझे हमेशा फोर्सफुली खाना खिलाता है। तभी उसे बाथरूम की डोर खोलने का आवाज़ सुनाई देता है, जिसमें से तेयांग अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आता है। इस वक्त तेयांग ने कोई कपड़ा नहीं पहना था। उसने अपने कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेट लिया था, जिससे तेयांग के टोन एब्स और सेक्सी बॉडी जंगकुक को क्लियर दिखाई दे रहा था। उसकी मिल्की वाइट स्किन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जंगकुक की आंखें बस तेयांग की बॉडी पर ही अटक जाता है। वो बिना पाल के झपकाए बस तेयांग को ही एडमायर कर रहा था। तेई एक बात नोटिस कर लेता है। तेयांग गीले टॉवल सोफे पर छोड़कर अपने बेबी बॉय के पास आ जाता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तेयांग अपने उंगलियों से अपने लिप्स पर पॉइंट करके इनोसेंटली कहता है, आई वॉन्ट माई बेबी बॉय, लव, गिव माई मॉर्निंग किस। जंगकुक अपने फेस दूसरी तरफ घुमाकर कहता है, प्लीज़ तुम जाकर पहले अपना कपड़े पहन लो। तेयांग कहता है, ओ बेबी बॉय, डोंट शाई माई बनी, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। ते अपना वार्निंग टोन में कहता है, अगर अभी तुमने मुझे किस नहीं किया ना, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। ते की बात सुनकर जंगकुक ना चाहते हुए भी
तेयंग के लिप्स पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जंगकुक अपना आंखें बंद करके अपने लिप्स से तेयंग के लिप्स को टच करके वापस खुद को पीछे करने ही वाला था। तभी तेई उसे अपने करीब खींचकर उसे इंटेंसली किस करने लगता है। लंबे समय तक अपने बेबी बॉय को किस कर रहा था तेई, जिससे जंगकुक ब्रीथ आउट हो जाता है। तेयंग जब ये बात नोटिस करता है वो धीरे धीरे किस को ब्रेक करता है। किस ब्रेक करने के बाद दोनों हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तेयंग अपने थंब से जंगकुक के लिप्स पर सहलाते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग लव। फिर उसके आंखों में किस करके बेड से नीचे उतरकर तैयार होने लगता है। तेई जंगकुक से कहता है, बेबी बॉय अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मैंने घर पर हमारी एंगेजमेंट की पार्टी रखी है। तेई पीछे मुड़कर देखता है। जंगकुक अभी भी बेड पर बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। तेयंग जल्दी से अपने बेबी बॉय को अपने बाहों में कैरी करता है और खुद उसे बाथरूम में छोड़कर आता है। जंगकुक जब शावर लेकर आता है वो अपने लिए पार्टी के ड्रेस बेड पर रखा देखता है। जंगकुक तैयार होकर पार्टी के लिए नीचे आ जाता है। तेयंग की आंखें अपने बेबी बॉय के ऊपर से हट ही नहीं रहा था। तेई जंगकुक के तरफ अपना हाथ आगे करता है। जंगकुक तेयंग का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आता है। एंगेजमेंट की पार्टी की थीम तेई अपने बेबी बॉय की पसंद के हिसाब से रखा था। तेई जंगकुक के कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके बॉडी सेंट को इनहेल करके कुकी की यार के पास आकर धीरे से कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत खूबसूरत हो। जंगकुक तेई की बातों से ब्लश करने लगता है। तभी तेयंग सबको अपने साथ जंगकुक की शादी की बातों को अनाउंस करता है। सभी क्लैप करके तेयंग को बधाई देने लगता है। तेई शैम्पेन की बोतल को ओपन करके अपने और जंगकुक के लिए ग्लास में शैम्पेन सर्व करता है और एक ग्लास कुकी की तरफ आगे करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसके लिप्स पर सबके सामने ही किस कर लेता है। नेक्स्ट डे सुबह तेई जल्दी निकल गया था। मिस्टर किम एंड मिसेस किम न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। तेई अपने मॉम डैड से मिलने के लिए चला गया था। अपने मॉम डैड से मिलने के बाद तेई सीधा ऑफिस आ गया था। तेयंग काम के बीच में भी पूरा दिन मोबाइल पर अपने बेबी बॉय को देख रहा था और टाइम टू टाइम जेनिफर से कॉल करके जंगकुक के बारे में पूछ ही रहा था। शाम को कुकी अपने कमरे में बैठा था। तभी जेनिफर एक बैग और फ़ोन के साथ जंगकुक के कमरे में आता है। जेनिफर एक स्वीट स्माइल के साथ कहती है, लिटिल मास्टर किंग आपसे बात करना चाहते हैं। जंगकुक बात करने के लिए मना करता है। जेनिफर ज़बरदस्ती फ़ोन जंगकुक के हाथ में पकड़ा देता है और विनती करके कहती है, लिटिल मास्टर प्लीज़ जिद मत करिए। अगर अभी आपने किंग के साथ बात नहीं किया तो वो फिर से आपसे नाराज़ हो जाएगा और फिर से आपको हाई स्कूल बैल्कनी में सोना पड़ेगा। जंगकुक मन ही मन कहता है, हाँ फिर खुद ही मुझे वापस अपने साथ बेड पर सुलाएगा। वो एक पागल है। मैं उसके जैसा इंसान अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो एक खूबसूरत चेहरे का डेविल है। उसके पास कोई दिल नहीं है। एक पल के लिए मैं जब भी सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, दूसरी ही पल वो मेरे लिए साइको बन जाता है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। तेई जंगकुक की आवाज़ सुनकर डीप और सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय आज रात हम दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस घर पर भेज दिया है और हाँ, डिनर के बाद मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो तुम जेनिफर से पूछ लेना, ओके बेबी। और हाँ लव, मैं तुम्हें शार्प 7:30 तक पिक कर लूँगा ताकि हम दोनों साथ में अपना लॉन्ग एलोन टाइम और लॉन्ग टाइम अच्छे से स्पेंड और इन्जॉय कर सके। शादी से पहले ये हम दोनों की पहली डिनर डेट होगी। जान, आई एम सो एक्साइटेड। जंगकुक कुछ कहने वाला था लेकिन तेई उसे बीच में ही रोक देता है। लव, अगर तुम कुछ नेगेटिव कहने के बारे में सोच रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं मानने वाला। चलो आप जल्दी से किस दो।
जंगकुक ते की बात नहीं मानता। जंगकुक बस जाने के लिए मना करने ही वाला था, तभी तेयंग कॉल काट देता है। जंगकुक कमरे में वापस आकर खुद को शांत करके शांति से सोचता है इस सब के बारे में। क्या यही वो मौका है यहाँ से भागने के लिए? जंगकुक भागने के लिए एक प्लान बना लेता है। वो टाइम पर तैयार होकर तेयंग के लिए लिविंग रूम में बैठकर इंतज़ार करता है। फिर उसे फ़ोन के बारे में याद आता है जो उस वक्त जंगकुक ते से बात करने के बाद बेड पर ऊपर अपने कमरे में ही छोड़ दिया था और जेनिफर उसे जंगकुक से वापस लेना भूल गया था। जंगकुक जल्दी से भागकर फिर से कमरे में आता है। कमरे में आकर वो फ़ोन बेड में ढूंढने लगता है। फ़ोन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो निराश होकर कमरे से बाहर आता है और मन ही मन कहता है, कुकी तुम इतना भी लकी नहीं हो। जंगकुक जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वो नीचे तेयंग को खड़ा देखता है। जंगकुक तेयंग की तरफ ही देख रहा था। तेयंग अभी बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक रॉयल प्रिंस की तरह। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ वाली प्रिंस नहीं देखा था, लेकिन उसे अभी तेयंग में रियल प्रिंस दिखाई दे रहा था, बल्कि तेयंग रियल प्रिंस से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिससे चाहकर भी जंगकुक अपने आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। वो एडमायर कर ही जा रहा था। तेयंग जैसा शायद कोई और इतना हैंडसम नहीं हो। वो इस दुनिया की सबसे हैंडसम पर्सन इस वक्त जंगकुक की आंखों में दिखाई दे रहा था। जंगकुक एक पल के लिए भूल गया था कि वो एक माफिया किंग के बारे में ऐसा सोच रहा है। जब उसे ये बात रियलाइज़ होता है, वो तुरंत अपना आंखें दूसरी ओर घुमा लेता है और मन ही मन कहता है, नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो एक डेविल, मॉन्स्टर, साइको, किलर और मर्सीलेस पर्सन है। उसके पास कोई दिल नहीं है। तभी जेनिफर जंगकुक को देखकर लाउडली कहता है, लिटिल मास्टर, अब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी तेई की नज़र अपने फ़ोन पर से हटकर अपने बेबी बॉय की तरफ जाता है, जो सीढ़ियों पर ही खड़ा था। तेई अपने बेबी बॉय को देखकर बॉक्सी स्माइल देता है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जंगकुक जैसे ही तेई को अपने पास आते हुए देखता है, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तेयंग अपने बेबी बॉय के पास जाकर अपने हार्ट चेस्ट को हल्के से प्रेस करते हुए सेक्सी वॉइस में कहता है, लव, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तेई बात करते करते अपना एक हाथ कुकी के कमर रख लेता है। जंगकुक तेई को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेयंग उसे कसकर पकड़े हुए था। जंगकुक की शर्ट की 2 बटन सामने से खुला हुआ था, जिसे उसकी नेक में तेयंग के दिया हुआ हिकी मार्क साफ साफ दिखाई दे रहा था। तेयंग अपनी उंगलियों से उस मार्क को टच करके अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सिडक्टिव वे में कहता है, बेबी बॉय, तुम बहुत हॉट हो। तुम जब मेरे सामने होते हो तो मेरे लिए खुद को रोकना और कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लव, क्या तुमने खुद को मिरर में देखा? तुम मेरे दिए हुए लव मार्क के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। इस मार्क से ये साबित करता है कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, किम तेयंग को बिलोंग करती हो। तेई योंगी और जिन को अपने साथ आने के लिए मना करता है, मतलब उसके साथ उसके कार में आने से मना करता है। वो लोग दूसरी कार से तेयंग को गार्ड करते हुए ले जा रहा था। कार में बैठकर तेयंग अपने पॉकेट से उस बॉक्स को निकालता है जो उसने रिंग बाई करने के बाद लिया था। तेई बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से एक ब्यूटीफुल डायमंड पेंडेंट अपने हाथ में लेकर उसे कुकी के गले में पहना देता है। पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तेयंग अपने बेबी बॉय से पूछता है, लव, क्या तुम्हें पसंद आया? जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था, तो तेयंग गुस्से में उसका जॉ लाइन पकड़ते हुए कहता है, जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो उसका आंसर देना। ये मैंने तुम्हें कितने बार बताया है बेबी बॉय, मुझे एक बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। ये बात तुम्हें और कितने बार समझाना पड़ेगा मुझे?
तयंग बहुत ही टाइटली उसके जॉ लाइन को पकड़े हुए था, जिसे जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जंगकुक को रोते हुए देखकर ते उसे छोड़ देता है और जंगकुक के शर्ट के बटन को बंद करके धीरे से और स्वीटली कहता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। वो तुम हो जो मुझे जानवर बनाने पे मजबूर कर देते हो। चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ एलोन और स्वीट टाइम बिताने के लिए यहाँ आया हूँ। इस पल को एंजॉय करते हैं, ओके। कार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। तेई अपने बेबी बॉय के साथ कार से बाहर आता है। जिन और यूंगी रेस्टोरेंट के बाहर ही रुक जाता है। जंगकुक अब तयंग का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर आता है। जंगकुक देखता है पूरी रेस्टोरेंट खाली है। तयंग आज के लिए पूरी रेस्टोरेंट पहले से ही बुक कर लिया था। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से फ्लावर, कैंडल और बैलून से डेकोरेट किया गया था। सब कुछ एक रोमांटिक वाइब दे रहा था। तेई खाना कम अपने बेबी बॉय को ज़्यादा घूर रहा था। वो अपने लस्ट भरी नज़रों से जंगकुक की तरफ देख रहा था और अपने बॉटम लिप्स को बाइट और लीक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक के दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसका हार्ट बीट करना स्किप कर देता है। उसे अपने बॉडी में एक अनजानी सी एहसास महसूस होने लगता है, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी तेई आंखें झुककर अपनी उंगलियों से जंगकुक के बॉटम लिप्स के नीचे वाली तिल को प्यार से सहलाते हुए डीप और सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बॉटम लिप्स के नीचे जो तिल है वो मुझे और अधिक इंस्पायर करता है तुम्हें किस और बाइट करने का। ये कहकर तयंग एक स्मार्क करता है, वो भी नॉटी वे में। जंगकुक अनजाने में ही ब्लश करता है। डिनर खत्म होते ही जंगकुक तयंग से धीरे से कहता है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। ते जल्दी से अपने एक गार्ड को अपने पास बुला लेता है और उस गार्ड को जंगकुक के साथ वॉशरूम जाने के लिए कहता है। गार्ड जंगकुक को गार्ड करते हुए वॉशरूम तक लेकर आता है और वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। जंगकुक अंदर आकर यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। डर के मारे उसका हाथ पैर शेक कर रहा था। तभी उसे वहाँ एक ग्लास की छोटी सी विंडो दिखाई देती है। जंगकुक बिना सोचे वो सीधा उस विंडो से बाहर की तरफ जंप कर देता है और बाहर आकर वो थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था। जंगकुक एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकता, वो सीधा भागने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, फाइनली मुझे उस साइकोपैथ से छुटकारा मिल गया। अब मैं एक फ्री बर्ड हूँ। इधर तयंग अपने बेबी बॉय के लिए काफ़ी देर तक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कुकी अभी भी बाहर नहीं आया था। तयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तयंग अब खुद उठकर वॉशरूम के पास आता है और डोर पे नॉक करके पूछता है, बेबी बॉय, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो तयंग दरवाज़ा तोड़ देता है। फिर दरवाज़ा तोड़ने के बाद उसने खिड़की को देखकर समझ गया था कि जंगकुक यहाँ से भाग गया है। वो गुस्से में अपने एक आदमी पर गोली चला देता है और सभी गार्ड को जंगकुक को ढूंढने के लिए कहता है। तयंग की आंखें लाल हो चुका था, वो गुस्से में पागल हो जा रहा था। उसके सामने अब जो भी आ रहा था वो उसे बिना कोई हेजिटेशन के शूट कर दे रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हो और आगे भी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ कीप वॉच और सपोर्ट भी करना, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।